मुंह बंद करने की कोशिश तो की ही जा रही है। या तो वो सत्ता के साथ मजबूर होके आ जाए या तो वो जेल जाने के लिए तैयार हो गए। आज चुने हुए लोग मुख्यमंत्री जेल में है। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को जो कर्नाटक में भाषण देते हैं, गुजरात में मुकदमा लिखा जाता है और गुजरात में ट्रायल कराकर पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, तो बाकी नेताओं को समझाने की कोशिश है कि जब उनका हाल हमने ये किया है तो बाकी का क्या हाल। लेकिन अभी 15-20 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी है कि सत्ता के खिलाफ टिप्पणी करना, सत्ता की आलोचना करना अपराध नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को तो अपराध की सजा मिल गई। मैं साथियों कहना चाहता हूं कि मैंने तो आपको मालूम हो कि मैं तो लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम करने के साथ साथ जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उस समय भी रचना संविधान बनकर तैयार हो चुका था। हम लोगों ने प्रत्येक जिले में प्रदर्शन करने का काम किया था। तब वो रचना संविधान लिखा इस बात के लिए रखा है कि बाबा साहब भारत के पहले विद्वान और विश्व के 5वें विद्वान थे। ये भारत में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो संविधान लिख सकता, लिहाजा बाबा साहब के संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। अब 400 की पार की बात की जा रही है। 400 पार का मतलब ही बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जगह आदरणीय मोदी का संविधान आने वाला है। हम तो आपको जगाने आए, बताने आए, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, कब कहा था, क्या कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 7 दिन तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी नहीं पी सकता था, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने महान तालाब का आंदोलन करना शुरू किया। जब उन्हें संविधान बनाने का मौका मिला और एक वोट का अधिकार रानी और महात्मा रानी के वोट की कीमत बराबर की, तब बाबा साहब ने सोचा कि अब इस देश में उनका शासन होगा, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री उनके बनेंगे जिनके वोट सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन दुर्भाग्य 75 साल हो गए संविधान को लागू हुए। हमारा समाज 6743 जातियों में का समाज जातियों बटा होने के कारण ये बट गया और आज 75 साल बाद भी जिसके 100 में 90 वोट हो वो उनके सामने हाथ फैलाने का काम कर रहा है। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। आज बाबा साहब को मानने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन बाबा साहब की मानने वाले नहीं मिलेंगे। ये बाबा साहब को मानना, बाबा साहब की मानना, ये कोई का अंतर नहीं है, जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे हम अपने पिता को तो मानते हैं, लेकिन पिता की एक नहीं मानते। पिता को मानना दूसरी बात है, पिता की मानना दूसरी बात है, बाबा साहब को मानना दूसरी बात है, बाबा साहब की मानना दूसरी बात है। बाबा साहब को मानना क्या है? बाबा साहब की प्रतिमा लगाओ, बाबा साहब पर माला चढ़ाओ, बाबा साहब पर अगरबत्ती जलाओ, बाबा साहब का गान करो, बाबा साहब को गुणगान करो, ये तो बाबा साहब को मानना है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके बारे में, इस समाज के बारे में, जब देश की आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी जा रही थी, तब उन्होंने दलितों के अधिकार के बारे में अंग्रेजों से मजबूर करके उन्हें 1932 में आरक्षण दिलाने का काम किया था। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अब उस समाज के उन लोगों से मेरी अपील है जिनको हमने पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद पार्लियामेंट विधानसभा में आरक्षण दिलाने का काम किया है, नौकरियों में आरक्षण दिलाने का काम किया है, जिन सूखे शरीरों में खून का संचार हुआ है, जिनकी मेहनत प्रयास से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक हालत बेहतर हुई है,
उनसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपील की थी कि तुम अपनी इनकम का 90% पैसा अपने बीवी बच्चों पे खर्च करने का काम करना और 10% पैसा समाज के उस अंतिम व्यक्तियों की बेहतरी के लिए खर्च करना जिनके पैरों में चप्पल न हो, शरीर में कपड़ा न हो, पेट में भोजन न हो, हम जैसे नेताओं के पास आने तक के पैसा न हो, अपनी समस्या कहने के शब्द न हो, उनकी बेहतरी के लिए खर्च करना। अगर समाज के वो लोग जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत जिनकी हालत बेहतर हुई थी, अगर वो पीछे अंतिम वक्त खड़े हुए लोगों के बारे में उनकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का काम करते तो 75 साल बाद हम किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं, हम देने वाले बन जाते। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया कि आज भारत का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में पूरे विपक्ष ने ये मसौदा तैयार करके कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाना है, तो इसके लिए इंडिया गठबंधन में हमारी बहन जी को भी आना चाहिए। आज बहन जी अगर 4 बार मुख्यमंत्री बन पाई है तो किसकी बदौलत बन पाई है? संविधान की बदौलत बन पाई है। आज माननीय मुलायम सिंह जी 3 बार, माननीय अखिलेश यादव 4 बार मुख्यमंत्री बन पाए हैं तो संविधान की देन है, वरना 75 साल आजादी के बाद भी आपको दलित समाज को कोई प्रधान बनाना भी पसंद न करे। अगर हमारे पास कोई आधार है, हमारी कोई ताकत है, जो संविधान है, अगर वो खतरे में है तो ऐसे में हमें ये चुनाव जो 24 का हो रहा है, ये लोकतंत्र का अंतिम चुनाव है। ये अंतिम चुनाव में हमें बचने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी लालच में फंसने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव एकजुट होकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। इसलिए इस समय दो ही नेता बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके इस तानाशाही सरकार से मुकाबला करते इंडिया गठबंधन के नेता नजर आते हैं। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करने वाले माननीय राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए सक्षम नेता, सक्षम पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी। इंडिया गठबंधन जिस दिन हुआ है उस दिन से हमारे प्रधानमंत्री जी का सिंहासन हिलना शुरू हुआ है। ऐ समाज के लोगों, हमें इस चुनाव में बचना नहीं है। ये चुनाव गांव के नाली खरंदे चक्रोट खुलता और चबूतरे की लड़ाई नहीं है। ये चुनाव गांव के छोटे मोटे झगड़ों की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये देश के लोकतंत्र को बचाने की चुनाव की लड़ाई है, ये देश के आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। इसलिए आपसे निवेदन करने आए हैं कि इंडिया गठबंधन ही है जो इन सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचा सकता है। इसलिए मेरी आपसे पुरजोर अपील है, अगर चाहते हो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान रहे, मोदी संविधान न आवे, तो अपने नाते रिश्तेदार व्यवहार को बता दीजिए कि इस बार हमारे पास कुछ बचा नहीं है। जो कसम खाते हैं, कसम हमें इस मुट्ठी के देश से बिकने देंगे, ऐसी कोई चीज बची नहीं है देश में जो बिकी ना हो। एयर इंडिया एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे प्लेटफॉर्म बिक गया, बीएसएनएल पेट्रोलियम बिक गया, एनटीसी मिल गया, एम्बुलेंस फैक्ट्री मिल गई, डिफेंस कॉरिडोर मिल गया। अगर पंजाब के किसान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान 1.5 साल तक संघर्ष न करते तो जो बीघा खेत बचे ये भी समझाने मानेंगे कुछ नहीं बचा है। केवल 400 की बात पार की जा रही है। 400 पार का मतलब है कि संविधान को पूरी तरह से बदलने की तैयारी है। नए संसद भवन में संसद की स्थापना हो गई है जो राजतंत्र का प्रतीक है। 3 दिन के संसद सत्र में संविधान की प्रस्तावना के धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को सब हटा दिए गए हैं। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द नहीं है, ये संविधान की आत्मा है।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बुद्धिस्ट बड़ी तरह से अर्चन पूजा अर्चना कर पाएंगे। अभी तो संविधान है, तब भी आपको अम्बेडकर जयंती बनाने के लिए परमिशन के लिए तमाम पेपर डालने पड़े होंगे। अगर हम इस बार बच गए, हम इस बार लालच में फंस गए और संविधान की रक्षा न कर पाए, तो अगले साल फिर हम कोई अम्बेडकर जयंती मनाने नहीं करेंगे। चूंकि किसी एक धर्म को प्रमोशन करना भी संविधान का उल्लंघन है, जो संसदीय है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही है कि भाई ये चुनाव सामने है और मैं तो तुम्हारा 25-30 साल पुराना साथी हूँ, आपका बेटा, आपका भाई हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद करोड़ों लोगों के लिए जिंदा रहना है, जिनका कोई नहीं। हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले के नाम जात धर्म नहीं पूछा। हमने आने वाले को केवल काम पूछता है। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात धर्म क्षेत्र दे रहता है, हमारे सारे भाई सारे इंसान। 25-30 साल की राजनीति में कोई करोड़पति अरबपति लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के साथ भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है। जिसके पैरों में चप्पल न हो, शरीर में कपड़ा न हो, पेट में भोजन न हो, हमारे पास आने तक के पैसे न, अपनी समस्या करने के शब्द न हो, वो 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी नगर पार्क पर चले जाएंगे, मदद हो जाएगी, अभी टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, ये चुनाव नहीं है, चुनौती है हम सबके लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए है। इस चुनाव में बिना बटे, बिना मेरे, बिना किसी लालच में फंसे एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के चुनाव की साइकिल पर हमारी मदद करने का काम करोगे। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, हम आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए, मुश्किल परेशानी के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कोई छेड़छाड़ की जाने की कोशिश की जाएगी तो आपको पार्लियामेंट में आर पार की लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत।